Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta, and today we will be starting with chapter number 1, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Okay. अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया? अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, यूटिलिटी एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट किया, डिमांड एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अब हमें चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, जो हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 मतलब 3A, 3B और 2। ये 3 चैप्टर जो हमने अब तक कंप्लीट किए, 3 चैप्टर तुम लोग एग्जाम में 20 मार्क्स अप्रॉक्स देके जाएगा। 20 मार्क्स देके जाएगा और इसमें से एक भी नंबर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है ना, ये एनालिटिकल चैप्टर्स थे। इसमें हमने डिटेल में मतलब डायग्राम्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी समझी, डायग्राम कैसे बनाना है, लिखना कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ समझा है, राइट। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी ने वीडियो नहीं देखा, तो अभी के अभी पहले वीडियो को बंद करो, पहले वो वीडियो जाके चेक करो, ठीक है। पहले वो वीडियो जाके देखो, मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूँ भाई। और क्या चाहिए, ये 80 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स का जो तुम्हें मतलब पेपर 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का जो तुम्हें इंटरनल मार्क्स होता है, राइट। तो ये 80 मार्क्स में से तो एम रखो 75 के ऊपर लाना ही लाना है। एम करो 75 के ऊपर लाना है, मिल जाएगा। कैसे लाना है, क्या लाना है, वो अभी से सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ो, एक बार आधा घंटा रिवाइज करो, उतना ही मोर देन इनफ है फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। दूसरे सब्जेक्ट के लिए जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अभी हम कौन से चैप्टर पे, अभी हम चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने क्या किया, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 भी। चैप्टर 2 यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है, खाली हेडिंग बोल दो, मेन हेडिंग बोल दो यार, मेरे को तसल्ली मिल जाएगी ना। मैं नहीं चाह रहा था, बट एक बार बोल दो, मेन तुम लोग को चाहिए था बोलना है तो बोल दो, मेन हेडिंग बोल दो। क्या क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, यूटिलिटी एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, फीचर ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। चैप्टर 2 में ये 5 चीजें पढ़ी, और ये 5 चीजें मिला के आपको देके जाएगी 7 से 8 मार्क्स। मेरे को ऐसा लगता है 7 से 8 मार्क्स देके जाएगी, जितना बोला हेडिंग बस इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद चैप्टर नंबर 3A पढ़ा, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा, वेरिएशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड पढ़ा, और जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड है ये बाद में कराऊंगा, ऐसा मैंने बोला था, और बाद में कराऊंगा मतलब बोला था मतलब कराऊंगा, ओके। और मीनिंग ऑफ डिमांड भी पढ़ा, मीनिंग ऑफ डिमांड। इसके बाद 3B इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी एकदम डिटेल में पढ़ा था भाई, एकदम डिटेल, बहुत बड़ा वीडियो था वो, 1 घंटे के आसपास का। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 टाइप होता है, देन 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी ना, 4-5 चीजें तो पढ़ी थी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो ये हमने पढ़ा चैप्टर 3B में, ये मैंने खाली मेन हेडिंग बताया। और चैप्टर 3A में ये भी पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। याद है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, एजम्पशन ही था डिटर्मिनेंट, राइट। अगर कोई बोल रहा है ये क्या बोल रहा है भाई, ये पागल हो गया है, पागल नहीं हुआ भाई, ये सब हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके 10 लेक्चर्स टोटल अब तक अपलोड हो चुके हैं, 9 से 10 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। देखना, प्रॉपरली देखना, दिमाग में चीजें फिट नहीं हुई तो मुझे बोलना, प्रॉपरली देखना, दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी। अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक बात, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दो यार, क्योंकि आगे बहुत सारी काम की चीजें आने वाली है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने नंबर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ आएगा, राइट। तो सब्सक्राइब कर दो और आपकी क्वेरीज भी जरूर कमेंट कर देना। अब लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में क्या है, उसका मीनिंग है, उसका डेफिनेशन है, उसका फीचर है, उसका इंपॉर्टेंस है, सेम मैक्रो में भी है। और चैप्टर के एंड में एक डिस्टिंग्विश है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आनी है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मेरे को लगता है अगर तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेटली पता है क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेटली पता है क्या होता है, दोनों अलग अलग पता है क्या होता है, तो डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम लोग डिस्टिंग्विश भी देख लेंगे, ठीक है। नाउ ये चैप्टर को हम लोग करेंगे कैसे, क्या क्या करेंगे चैप्टर में मैं बता दूं। पहले हम लोग मीनिंग डेफिनेशन करेंगे। आज के लेक्चर में क्या क्या होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। इतना सा लेक्चर है, इतना से ही कराना है मुझे भाई, इतना ही कराना है। इसके बाद मेरे को एक लेक्चर में खाली इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कराना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को टोटल 2 लेक्चर लगेंगे, मैक्रो को टोटल 2 लेक्चर लगेंगे। इसी के साथ 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
क्या चारों का चारों एक साथ आएगा? मैंने पहले भी बोला था ऐसे नहीं होगा। मैं अभी खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 लेक्चर अपलोड करूंगा अभी, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। माइक्रो को लेकर 2 लेक्चर आएगा, फिर कोई और चैप्टर कराऊंगा, और उसके बाद मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कराऊंगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज जान लो, एक चीज जान लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो, ये जो माइक्रो वर्ड है ना, ये माइक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोस। ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रो, उसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब होता है मतलब एक मिलियंथ पार्ट। 1 मिलियन कितना होता है? तो मिलियंथ पार्ट है वो, मतलब इतने सारे पार्ट में से एक मिलियंथ पार्ट है, उसको बोलते हैं माइक्रो। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ये बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के जब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा, तब तब ये आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, एंड माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। दिमाग में फिट हो गई है? बोलो एक बार। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखो, ये चैप्टर आई कांट हेल्प, ये थियोरी चैप्टर है, ये थियोरी चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने सिंस 3 चैप्टर करा लिए हैं, तो ये चैप्टर करने में तुम्हें मजा जरूर आएगा, समझ में जरूर आएगी चीजें। हालांकि थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसको बार बार रिपीट करने से, ईयरफोन लगा के बार बार सुनते रहो इसको, ये लेक्चर को बार बार सुनो, और बार बार ईयरफोन से सुनोगे तो ये ऑटोमेटिक जब कोई बोलता है ना, तो दिमाग में घुसने लगती है चीजें, फिट होने लगती है, राइट। तो उस हिसाब से तुम्हें ध्यान देना है और मेरे साथ साथ बोलना है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो वर्ड कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है? माइक्रो वर्ड डिराइव हुआ है कहाँ से? बोलो, ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव हुआ है, और उसका मतलब होता है मिलियंथ पार्ट, मतलब बहुत स्मॉल। समझ रहा है? कोई बोल सकता है मैक्रोस का क्या? अरे भाई, मैक्रोस है ना जो MAKROS, वो मैक्रोस से डिराइव हुआ है, वो भी ग्रीक वर्ड ही है। अपना माइक्रो MICRO माइक्रो है, अपना मैक्रो MAC, देखो लिखा हुआ है MICRO माइक्रो, MACRO मैक्रो, ये अपना है। और ग्रीक वर्ड क्या है? MIKROS माइक्रोस, MAKROS मैक्रोस। तो जो MICRO है ना माइक्रो, अभी क्या करूं, ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। अगर चीजें फिट करानी है तो ऐसे बोलूंगा तो तुम लोग भूलोगे नहीं, हाँ यार ऐसा कुछ तो बोल रहा था मैं, MICRO MAKRO, वैसे ही है। MICRO माइक्रो, ये अपना माइक्रो है। ये माइक्रो कौन कहाँ से डिराइव हुआ? ये ग्रीक माइक्रो से डिराइव हुआ। ग्रीक माइक्रो मतलब MIKRO माइक्रो। तो ग्रीक माइक्रोस जो था वहां से अपना माइक्रो डिराइव हुआ। जो ग्रीक मैक्रोस जो था MAKRO मैक्रो, वहां से अपना मैक्रो डिराइव हुआ, MACRO मैक्रो, राइट। और ये ग्रीक वर्ड जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मिलियंथ पार्ट। मैक्रो को भूल जाओ, इतना ही मुझे बताना था खाली, कहाँ से डिराइव। अब मैक्रो को भूल जाओ, मैक्रो बाद में करेंगे, अब हम माइक्रो को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि मैं बता दूं थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा समझने की गुंजाइश नहीं है। बार बार रिपीट करो और दिमाग में फिट करते रहो बस। क्या क्या बोला मैं अब तक? मैंने सिर्फ इतना बोला, मैक्रो को साइड कर दो, मैंने सिर्फ इतना बोला माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया, माइक्रोस से। उसका मतलब होता है स्मॉल, उसका मतलब होता है मिलियंथ पार्ट। उसका मतलब क्या होता है? मिलियंथ पार्ट। क्लियर है? एक और बार रिपीट करोगे तो अच्छा रहेगा, करो रिपीट करो, रुको मैं करो। मिलियंथ पार्ट, स्मॉल पार्ट, मिलियंथ पार्ट, ठीक है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये खाली क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब उसका मीनिंग जान लो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। तो लिखोगे कैसे? लिखोगे ऐसे, माइक्रो का, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। अ स्मॉल पार्ट, सीधी सी बात है ना, स्मॉल पार्ट होता है तो कोई चीज का एक स्मॉल पार्ट होता है, उसको तो माइक्रो बोलेंगे यार। माइक्रो पता है ना, माइक्रो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी से डील करता है। नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है, उससे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो क्या करता है? वो स्टडी करता है, क्या करता है? स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर को, स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को, स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिमांड पढ़ा। डिमांड में क्या था? ये था कि पूरा देश कैसा भी, ये था एक इंसान कैसे बिहेव करेगा। ये नहीं था कि मतलब हमारे देश की कोई जीडीपी की बात नहीं हो रही थी, नेशनल इनकम की बात नहीं हो रही थी। समझ रहा है? एक पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर इंसान के टेस्ट की, हैबिट की, प्रेफरेंस की और चॉइस की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर इंसान के एक्शन की बात हो रही थी। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करता है। ये क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बोलते हैं ना, हर एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, हर एक इंसान एक्ट कैसे करता है, ये उसकी बात करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब दिमाग में आना चाहिए स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, वापस बोलो अब तक क्या बोला। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, व्हिच मींस स्मॉल पार्ट, मतलब अ मिलियंथ पार्ट, व्हिच मींस अ मिलियंथ पार्ट। उसके बाद बोला स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक कंज्यूमर बिहेवियर से डील करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर से डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, राइट।
और मैं बता दूं अब इसका डेफिनेशन क्या है। ये मीनिंग था, इंट्रोडक्शन और मीनिंग था। अब मैं डेफिनेशन पे आ जाऊं तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्या बोला? इट इज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पता है ना, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तो छोटी छोटी चीजें दिखती है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी छोटी छोटी चीजें अपने को दिखेगी। ये मैक्रो बात नहीं करेगा, मैक्रो नहीं देखेगा कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मैक्रो देखेगा देश का जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये मैक्रो देखेगा। मैक्रो ये नहीं देखेगा कि इंडिविजुअल एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, अगर प्राइस बढ़ गया तो ये इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये माइक्रो दिखता है। याद है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, पानी पूरी खाया तो डीएमयू का पढ़ा था हम लोगों ने, यूटिलिटी कम होता जाता है। एक इंसान का बिहेवियर था ना, यूटिलिटी तो एक भावना होती है भाई, पढ़ा तो था हमने, यूटिलिटी तो एक भावना होती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वर्ड पे ध्यान देना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये था इसका डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन दिया था मॉरिस डॉब ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल नहीं, अल्फ्रेड मार्शल हो गए अभी, अल्फ्रेड मार्शल के 3 हो गए ना, कितने अल्फ्रेड मार्शल है, आगे भी आएंगे, लेकिन अभी अल्फ्रेड मार्शल नहीं है। यहाँ पे है मॉरिस डॉब। मॉरिस डॉब। सर आपको कैसे नाम याद है? मेरे को नाम याद है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रटा था जब मैंने पढ़ाई की थी ना 12th में तो ये चैप्टर को बड़े अच्छे से रटा था। तो याद रखो मॉरिस डॉब है नाम। क्या है? मॉरिस डॉब। मॉरिस डॉब ने क्या बोला? मॉरिस डॉब ने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप से कैसे छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है, वो छोटी छोटी चीजें अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिखाई देगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। तो एक बार तुम लोग मन में बोल सकते हो, जोर से भी बोल सकते हो, चिल्ला के भी बोल सकते हो। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस था, उसका मतलब क्या था? मिलियंथ पार्ट था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर, कंज्यूमर एक्शन, इंडिविजुअल एक्शन, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। डेफिनेशन किसने दिया? मॉरिस डॉब ने दिया। क्या बोला मॉरिस डॉब ने? मॉरिस डॉब ने बोला माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो फार सो गुड, इतना तुम लोग दिमाग में हटा लो। ये चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर आंसर में लिखने का क्या बोला? डिस्टिंग्विश में नहीं लिखने का, डिस्टिंग्विश में ये पॉइंट नहीं आता है ऐसा, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स फीचर आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आ गया, तो ये 8 लाइन तो तुम्हारे ऊपर फिक्स हो गए। और ये अच्छे लाइन है, टेक्स्ट बुक के लाइन है, टेक्स्ट बुक कराऊंगा तब दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये फिक्स हो गए तुम्हारे इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। तो हमारा कंप्लीट हो गया मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग करने जा रहे हैं फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर एग्जाम में देखे जाएगा ऐसे मुझे लगता है। ये आंसर या तो डिस्टिंग्विश, ये दोनों में से मुझे ज्यादा चांसेस लगता है कि दोनों में से ही कुछ पेपर में आएगा, या तो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट्स है। 8 8 8। कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट्स है। फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल 8 पॉइंट्स है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल यूनिट। कौन सा? इंडिविजुअल यूनिट। क्या होता है इंडिविजुअल यूनिट? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का। अभी तो हमने बोला माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, अभी हम लोगों ने बोला माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को, मतलब एक कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन अकेले अकेले चीज को डील करता है, एग्रीगेट लेवल पे नहीं दिखता, एग्रीगेट लेवल पे नहीं दिखता। तो इसलिए पहला पॉइंट है इंडिविजुअल यूनिट, मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करता है। एज एन एग्रीगेट माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं दिखता, वो काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। पॉइंट नंबर 2 है प्राइस थियरी। क्या है? प्राइस थियरी। देखो समझना आसान है, जो हमने पढ़ा ना वही चीज है। पहला क्या पढ़ा? पहला पढ़ा भाई इंडिविजुअल यूनिट पे, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। दूसरा क्या बता रहा? प्राइस थियरी। प्राइस थियरी क्या होता है बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। प्रोडक्ट का प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिसाइड किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है, डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग होता है, सप्लाई के हिसाब से प्राइसिंग होता है। ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, माइक्रो में ही तो पढ़ता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, इन लोगों का प्राइसिंग किसके हिसाब से डिसाइड होता है? इन लोगों का प्राइसिंग भी तो डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। इन लोगों का प्राइसिंग भी तो अर्जेंसी ऑफ अ डिमांड, अर्जेंसी ऑफ अ गुड्स के ऊपर डिसाइड होता है, राइट। तो ये सब तो है प्राइसिंग थियरी में। तो 2 चीजें पढ़ी, पहला इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, दूसरा प्राइसिंग थियरी है, तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो ज्यादा समझने की कोशिश मत करो ये पॉइंट को, ये पॉइंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैक्रो करेंगे तब। अभी सिर्फ इतना समझ लो, अभी सिर्फ इतना समझ लो,
पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। किसके बीच में बैलेंस? कोई भी दो फैक्टर के बीच में बैलेंस, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये तो पार्शियल है ना, मतलब पूरा बैलेंस है क्या? नहीं, खाली आधा बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये खाली इंडिविजुअल चीजों पे ध्यान दे रहा है ना। नहीं समझा? ये खाली इंडिविजुअल चीजों पे ध्यान दे रहा है, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम पहले पहले लिखने का। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, बट ये तो पार्शियल इक्विलिब्रियम है। मतलब ये बैलेंस, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये खाली इंडिविजुअल चीजों पे ध्यान दे रहा है, ये एग्रीगेट एज अ होल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा। वो आइसोलेट कर रहा है ना इंडिविजुअल यूनिट को, अदर फोर्सेस से आइसोलेट कर रहा है इंडिविजुअल यूनिट को, और स्टडी कर रहा है इक्विलिब्रियम सेपरेटली। नहीं समझा? इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक और बार मैं बोलता हूँ क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। सीसॉ देखा है? सीसॉ, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? ये दो फैक्टर को एक साथ तो स्टडी करता नहीं है, ये तो अलग अलग सेपरेटली स्टडी करता है। अलग अलग सेपरेटली स्टडी करता है, हर एक फैक्टर को आइसोलेट करता है, हर एक फैक्टर को अलग से कमरे में लेके जाता है, और अलग से कमरे में लेके जाने के बाद स्टडी करता है। हाँ भाई, ऐसा दोनों को एक साथ मिलकर स्टडी नहीं करता, तो वो एग्रीगेट इफेक्ट नहीं पता चलता, अलग अलग चीजों का इफेक्ट पता चलता है। लेकिन अरे यार, अलग अलग कलर्स अलग दिखते हैं, जब कलर्स को मिक्स करेंगे तो क्या कलर बनेगा? कुछ अलग कलर बनेगा ना। सीधी सी बात है, कुछ अलग दिखाई देगा अपने को, कुछ अलग समझ में आएगा अपने को। अब जब हर एक फैक्टर को मैंने अलग अलग समझ लिया, तो अलग अलग समझ लिया, समझ तो गया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं समझा, क्योंकि मैं जब मिलाऊंगा तब हो सकता है कुछ और नया समझ में आए। तो ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, ये पूरा इक्विलिब्रियम नहीं है, पार्शियल है, बैलेंसिंग है, लेकिन पूरा बैलेंसिंग नहीं है, अलग अलग करके समझता है चीजों को। राइट? इसके बाद जो है वो है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कौन सा है? सर्टेन एजम्पशंस है। अरे सर्टेन एजम्पशंस तो है, ये बात तो तुमको माननी पड़ेगी, सर्टेन एजम्पशंस तो है ही है। क्या है सर्टेन एजम्पशंस? अरे भाई, पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। कौन से एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है? बोलो जरा, सोचने का कोशिश करो। क्या सोच रहे हो? डीएमयू का एजम्पशंस, डिमांड का एजम्पशंस, सिटीरस पेरिबस है। गाली नहीं है, गाली नहीं है, सिटीरस पेरिबस। सिटीरस पेरिबस का मतलब क्या होता है? सिटीरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। सिटीरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ये कितने बार पढ़ा है हमने। लॉ ऑफ डीएमयू का डेफिनेशन बोलो, लॉ ऑफ डीएमयू का डेफिनेशन बताओ मेरे को। सर ये तो चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा है, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो चैप्टर नंबर सेकंड में था। नहीं, बताओ तो सही। पहला लेक्चर था अपना लॉ ऑफ डीएमयू का, दूसरा लेक्चर बताओ सर, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है बताओ, डेफिनेशन ट्राई करो। Other thing being constant, additional benefit which a person derive with the increase in the stock of the commodity diminishes with every increase in the stock that he already has. ये था उसका डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का डेफिनेशन बताओ। अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बी हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। ये था लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन। सर क्यों बोल रहे हो सर? आपको आता है तो बार बार बोलोगे। अरे आने का बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहां पे भी था अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड में भी था अदर थिंग बीइंग इक्वल। ये क्या है? ये assumption ही तो है कि हमने मान लिया बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, हमने मान लिया बाकी सब चीजें इक्वल है। राइट? तो इसीलिए पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्टेन assumption पे बेस्ड है, इसलिए ये अपना फोर्थ पॉइंट है, बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चार पॉइंट क्या क्या बोले? सबसे पहले बोला इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, उसके बाद बोला प्राइस थियरी है, फैक्टर प्राइस करता है, प्रोडक्ट प्राइस इसी की माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से होता है। तीसरा बोला पार्शियल इक्विलिब्रियम है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है, हर एक यूनिट को कब कुप्चे में लेके जाता है और अलग से समझता है, लेकिन एग्रीगेट समझता नहीं है। चौथा है सर्टेन assumption पे बेस्ड है, और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था सिटीरस पेरिबस। ये वर्डिंग है इकोनॉमिक्स का, सिटीरस पेरिबस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। इसके बाद जो हम लोग पांचवा में पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है पता है? हर एक पार्ट को स्लाइस करता है, हर एक चीज को स्लाइस करता है, छोटा छोटा टुकड़ा बनाता है, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े को डिटेल में पढ़ता है। फिर वो जैसे कि देश की इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, हर एक इंसान की इनकम, नहीं सॉरी, देश की इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम, शहर की इनकम, फिर कोई एरिया की इनकम, उसमें एक फैमिली की इनकम, उसके बाद एक इंसान की इनकम। वो इंसान की इनकम को कौन पढ़ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। देश की इनकम को कौन पढ़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। राइट? तो इंडिविजुअल छोटी छोटी चीजों का ध्यान कौन रख रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स रख रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं स्लाइसिंग मेथड है, वो हर एक बड़ी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में स्लाइस करता है, और फिर एक एक चीज को, एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करता है। कंबाइन इफेक्ट यहाँ पे नहीं पता चलता, इसलिए आया स्लाइसिंग मेथड। वो क्या करता है? स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट में। स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट में, और फिर डिटेल स्टडी करता है वो छोटे छोटे यूनिट का। राइट? ये था स्लाइसिंग मेथड। इसके बाद जो है वो है यूज ऑफ मार्जिनल अप्रोच। यूज ऑफ मार्जिनल अप्रोच क्या होता है भाई? यूज ऑफ मार्जिनल अप्रोच, ये पॉइंट लाइन से नहीं होंगे तुम्हारे बुक में, हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन यही पॉइंट्स है। ठीक है? यूज ऑफ मार्जिनल अप्रोच क्या होता है? अरे भाई मार्जिनल पता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल बेनिफिट, वो जो एडिशनल यूनिट से एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो ये हमेशा है ना एडिशन पे ध्यान देता है।
दो चीज को कंपेयर करना है मुझे, कंपेयर करने का दो तरीका है। मैं क्या बोलूं, इसमें 10 किलो है, इसमें 15 किलो है, या मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ इसमें 5 किलो ज्यादा है। देख रहे हो बोलने का तरीका क्या है, मतलब सेम है, इसमें 10 इसमें 15, लेकिन मैं बोलूंगा अरे इसमें 5 किलो ज्यादा है। ये होता है एडिशनल इफेक्ट से मैंने बातें की, मैंने एडिशनल चीजों को लेके बातें की। तो ये मार्जिनलिज्म अप्रोच होता है, और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा, राइट। द टर्म मार्जिनल मतलब क्या होता है, जो एक एडिशनल यूनिट की वजह से चेंज आता है उसको मार्जिनल बोलते हैं, और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरीके से पढ़ाई करता है, राइट। इसके बाद और दो पॉइंट बचे। एक है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पूरा थियरी पॉइंट है, पूरा इतना थियरी है कि ये पॉइंट मेरे को देख के बोलना पड़ रहा है इतना थियरी कि ये पॉइंट मेरे को देख के बोलना पड़ रहा है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या समझता है पढ़ के तुम लोग को, मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अरे भाई, ये जो मार्केट है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, ये पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया है, मैक्रो में इसका कहीं भी बात नहीं किया है। क्या बोला, ये पूरे के पूरे मार्केट का जो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, और ये पूरे पूरे मार्केट का मीनिंग है, और ये पूरे मार्केट का फीचर्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। मैक्रो का इसका एक वर्ड भी नहीं है मैक्रो में मार्केट को लेके, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का अप्रोच का पूरा अंडरस्टैंडिंग हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि ये खाली इंडिविजुअल यूनिट को डील करता है। ये एज अ होल, एज अ नेशनल इनकम, एज अ कंट्री लेवल पे बातें नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ये पॉवर्टी की बातें नहीं करता, ये एम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं करता, ना ही पॉपुलेशन की बात करता है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, किसी की बात नहीं करता। ये इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल बिहेवियर की बातें करता है, राइट। कि इंडिविजुअल इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा उसकी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, इसलिए इसका स्कोप भी लिमिटेड है, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने बोला ना मैंने, कि मेरे को खुद को देख के बोलना पड़ रहा है, इसकी वजह से तुमको वो पॉइंट याद रहेगा। क्या पॉइंट पता है, मार्केट स्ट्रक्चर। इसकी वजह से तुमको पॉइंट याद रहेगा, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अरे सर को भी देख के बोलना पड़ा था, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये थोड़ा छोटे छोटे तरीके होते हैं जो हम पढ़ाते पढ़ाते यूज कर देते हैं, शायद उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन उसकी वजह से चीजें याद हो जाती है, ठीक है। अभी जो मैं आलतू फालतू यहाँ वहां की बातें कर रहा हूँ, इससे चीजें याद हो रही है, ट्रस्ट में चीजें याद होगी। ध्यान देना, वापस से ध्यान देना, मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया, याद करो, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी। क्या, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी। उसके बाद प्राइस थियरी, उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर सिटीरस पेरिबस वाला सर्टेन एजम्पशन, स्लाइसिंग मेथड, मार्जिनल अप्रोच, मार्केट स्ट्रक्चर और लिमिटेड स्कोप। खत्म, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक बार रिवाइज कर ले, अब तक क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करेगा, लेकिन फिर से मैं चाहता हूँ एक और बार इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स है वो बोल दो। फीचर्स के क्या थे, इंडिविजुअल यूनिट से, इंडिविजुअल यूनिट है भाई, सबसे पहला इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को। उसके बाद दूसरा था प्राइस थियरी, की प्राइसिंग भी डिसाइड करता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंप्लीट बैलेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा बैलेंस है। हर एक चीज को कब्जे में लेके जाता है, और हर एक चीज को कब्जे में लेके जाके समझता है, एग्रीगेट बेसिस पे नहीं समझता। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा सर्टेन एजम्पशन, सिटीरस पेरिबस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये सब एजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद पढ़ा स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, हर एक चीज को ऐसे छोटा 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 काटता है और फिर डिटेल में समझता है, स्लाइसिंग मेथड। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल मतलब जो एडिशनल यूनिट आता है वो एडिशनल यूनिट के हिसाब से समझता है। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये मेरे को भी याद नहीं आ रहा था, ये पॉइंट उसी हिसाब से याद करना। एक ऐसा पॉइंट है जो सर को भी याद नहीं आ रहा था, कौन सा, मार्केट के ऊपर था, मार्केट स्ट्रक्चर। जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, वो सब माइक्रो में पढ़ने वाले हैं, मैक्रो में नहीं पढ़ने वाले। और लास्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप, ठीक है। और एक मैं एक और चीज बता दूं इसमें, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट मतलब याद रखने के काम आएगी। मार्केट वाला एक पूरा चैप्टर है, जो मैं बोला ना मेरे को याद नहीं आ रहा था, हाँ वही हाँ, वो एक चैप्टर है पूरा मार्केट वाला, तो उससे एक पॉइंट आ जाएगा फीचर का, मार्केट स्ट्रक्चर। एक पॉइंट है एजम्पशन वाला, बहुत सारे एजम्पशन है। एक पॉइंट है कि भाई इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है। फिर एक पॉइंट है प्राइस भी डिसाइड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो, राइट। फिर एक पॉइंट है कि प्राइस भी डिसाइड करता है, लेकिन एज अ होल देश की बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, छोटी छोटी बातें करता है, इसलिए स्कोप भी लिमिटेड है, राइट। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। अब मैं मार्किंग कराते कराते एक और बार रिवाइज करा दूंगा, याद हो जाएगा। लेकिन याद रहे, हमने अब तक इस लेक्चर में क्या क्या ध्यान दिया। इस लेक्चर में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। अब हम मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करते करते आपको एक और बार रिवाइज हो जाएगा, एक और बार याद हो जाएगा। हाँ जी, मार्किंग स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मीनिंग, फीचर पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डेफिनेशन भी पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उतना ही चीज का मार्किंग कर लेते हैं, और ये आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, राइट। तो देख लो एक बार क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म माइक्रो
The term micro is derived from the Greek word micro, which means small or a millionth part, right? And the term macro is derived from the Greek word macro, which means large. ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है. माइक्रो का मतलब क्या जाना था हमने? कुछ नहीं, स्मॉल होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटी सी चीज होती है, राइट? स्मॉल पार्ट नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी. तो वही सब लिखा है यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा हुआ है. माइक्रो मीन स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. देखो वहां पे लिखा था मिलियंथ पार्ट, राइट? तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, it deals with the small part of the national economy, right? It studies the economic action and behavior of individual unit. Individual unit का action behavior, जैसे कि individual consumer, जैसे कि individual producers, etc. क्लियर है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मिलियंथ पार्ट ऑफ अ थिंग, उसी को तो बोलते हैं माइक्रो. यार इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंसान का बिहेवियर, उसका एक्शन का स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? डेफिनेशन में क्या बोला था मैंने? माइक्रोस्कोपिक स्टडी, याद रहेगा तो. मॉरिस डॉब, क्या नाम है? मॉरिस डॉब. क्या बोला इन्होंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. याद रखना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी होता है माइक्रो इकोनॉमी. सर ये दूसरा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक डेफिनेशन लिख दो, ये अच्छा मॉरिस डॉब का डेफिनेशन है, क्यों दूसरा डेफिनेशन पढ़ना है? फिर भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तभी आ जाएंगे वापस, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स. लिख के खत्म कर देने का, ये हो गया डेफिनेशन. ऊपर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, माइक्रो ग्रीक वर्ड से आया है. फिर हमने पढ़ा माइक्रो का मीनिंग, और ये एक डेफिनेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में, तो एज इट इज लिखना है और सिंपल भी है. ठीक है. इसके बाद मैंने क्या करा? इसके बाद मैंने करा फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आ जाओ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. ये ना फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये करेंगे. टोटल हमने कितने फीचर्स सारे डिटेल में देख लिए ना, 8 के 8 फीचर्स देख लिए ना. पहला क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब हर एक इंसान का, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो सब इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी करता है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे, राइट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. क्या? जैसे कि इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक्सेट्रा, राइट? दूसरा पॉइंट क्या? प्राइस थियरी बाय प्राइसिंग डिसाइड होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स से. प्राइस क्या रखना है? डिमांड और सप्लाई का फैक्टर देखता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है कि डिमांड कितना कम होएगा, प्राइस बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होता है. किसका? प्रोडक्ट का भी और इसका भी, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी, दोनों का, राइट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है. तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स का भी, एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी, राइट? इसके लिए इसको प्राइस थियरी नाम दिया गया है. किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या नाम दिया गया है? प्राइस थियरी. तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बता दिया था, बैलेंस होता है टू फैक्टर का. Therefore माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा इक्विलिब्रियम नहीं है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में. पूरा इक्विलिब्रियम नहीं करता है, नेशनल इकोनॉमी को एज अ होल नहीं स्टडी करता है, वो इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करता है, राइट? तो देखो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो एनालाइज करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एनालाइज करता है, विच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसका? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का. बस इतना लिखोगे तभी भी चलेगा. ये भी अच्छा पॉइंट है. जो नीचे वाला पॉइंट था ना, क्या? इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट इक्विलिब्रियम. देखो अलग अलग यूनिट को आइसोलेट करता है और अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग पढ़ता है उसको. कंबाइन, मैंने पहले सिखाने के टाइम पे बताया था, ये कंबाइन करके नहीं पढ़ता, हर एक यूनिट को अलग अलग पढ़ता है. तो कंबाइन इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं जानता, वो हर एक चीज को छोटा छोटा पढ़ता है, अलग अलग पढ़ता है. ठीक है, एक साथ उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं जानता. सर्टेन एजम्पशन है. सर्टेन एजम्पशन का मतलब हमने पढ़ा था ना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको बोलते हैं सेटिरस पेरिबस. एंड ये सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेजिस फेयर पॉलिसी क्या होता है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो मार्क करके रखो. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो हम लोगों ने कितने बार एजम्पशन पढ़ा है. और लेजिस फेयर पॉलिसी, ये जो है ना, ये एक है. फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये एजम्पशन है. कोई एजम्पन हमने पढ़ लिया, जैसे कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो रिमेनिंग एजम्पशन है वो आगे आगे चैप्टर में आते जाएगा. ठीक है. दिस एजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल. ये एजम्पशन है, मतलब फीचर है इसका कि ये बहुत सारे एजम्पशन पे, अरे ये क्या हो गया, ये फीचर है इसका कि ये बहुत सारे एजम्पशन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये फीचर है इसका कि ये बहुत सारे एजम्पशन पे डिपेंडेंट है. तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में कोई एजम्पशन नहीं है. मैक्रो में क्या है? मैक्रो में पूरे देश की बात करेंगे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम लोग. क्या माइक्रो में एम्प्लॉयमेंट की बात की? नहीं की. ये इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, और कोई कोई एजम्पशन पे बेस्ड है. स्लाइसिंग मेथड में क्या बोला, पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और एक एक यूनिट को सेपरेटली समझता है. तो देखो माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी यूजेस स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मेथड मतलब वो स्प्लिट करता है, टुकड़ों में बांट देता है और डिवाइड करता है. क्या डिवाइड करता है? होल इकोनॉमी को इनटू स्मॉल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल.
आप समझ गए। देखो मैक्रो इकोनॉमिक डिवाइड करता है पूरे के पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और फिर हर एक टुकड़े को डिटेल में पढ़ता है। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है मैंने देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनल अप्रोच पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई एडिशनल यूनिट से एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो एडिशनल बेनिफिट के बारे में ज्यादा बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, वही है ये। तो द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल। की टूल, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज जो आया है, जो नया यूनिट लेके आया है, चेंज, उसको बोलते हैं मार्जिनल अप्रोच, राइट। देखो, तो चेंज लाया एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट हम लोग एडिशनल जो कंज्यूम किए वो एडिशनल यूनिट के मतलब चेंज आया, उसको ही तो बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल बस इतना लिखोगे तभी भी चलेगा, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। कंज्यूमर भी डिसीजन लेता है ना कि मुझे अगला पानीपुरी खाने पे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अरे अगला पानीपुरी खाने पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ये तो नहीं बोलूंगा मैं टोटल कितना मिला, टोटल छोड़, अभी जो अगला यूनिट कंज्यूम करेगा वो अगला यूनिट कंज्यूम करने पे तेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये हिसाब से हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। वो भी तो देखेगा उसको बनाने में कितना बेनिफिट मिल रहा है, तू देखेगा तेरे को कंज्यूम करने में कितना बेनिफिट मिल रहा है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाला है, चैप्टर नंबर 5 पूरा मार्केट आएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि कौन सा मार्केट होता है भाई, परफेक्ट कंपटीशन, ये तुम लोग को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ये मैं मार्क जरूर करा रहा हूँ, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो ये तुम लोग भूलोगे नहीं ये पॉइंट। मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, ये सब मार्केट होता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब इंडिविजुअल यूनिट पे लिमिटेड है ना, ये देश की बातें नहीं करता, ये इन्फ्लेशन की बातें नहीं करता, ये पॉवर्टी की बातें नहीं करता, ये किसी की बातें नहीं करता, राइट। ये लिमिटेड है, तो वही बोल रहा है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट, टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। It does not deal with nationwide economic problems such as inflation, poverty, population, economic growth, etc. आई होप समझ गया, समझ गया। ये था हमारे ऑटो के ऑटो पॉइंट्स का मार्किंग। इसमें हमने क्या क्या मार्किंग किया मैं बता दूं। हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा पॉइंट मार्क किया, मीनिंग डेफिनेशन मीनिंग में मार्क किया, डेफिनेशन में मार्क किया और फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्क किया, राइट। हाँ तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ गया हो। क्या क्या कराया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर, ठीक है। उसका स्कोप बाकी है, इंपॉर्टेंस बाकी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसी के साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मैक्रो वाला बचा रहेगा, वो मैक्रो वाला मैं बाकी रखूंगा। जैसे हमने माइक्रो के से 2-3 चैप्टर होने के बाद हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स किया, उसी तरीके से 1-2 चैप्टर हो जाए तो फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो करेंगे। वो थोड़ा हेल्प करता है ना, थोड़ा बेस बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है, तो वो इंट्रोडक्शन अपने आप हो जाता है, राइट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। और एक और बात बता दूं, अगर आपको पर्सनल क्वेरी पूछनी है तो आप पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इसी के साथ साथ मैंने जो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस रिडक्शन के ऊपर, वो दोनों लेक्चर आपको ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएंगे। आई बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, एक था सिलेबस रिडक्शन का और एक था अकाउंट्स के सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस्ड हुआ है और न्यू पेपर पैटर्न किस तरीके से है, वो भी लेक्चर डाल दिया है, तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, राइट। ये लेक्चर सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि इंटेंशन बहुत क्लियर है, जितने ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंचेगा उतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।